उसके साथ मैं इनवाइट करता हूं जो ऋषिकेश योग नगरी ऋषिकेश से जो हमारे बलराम साहब जी आए हैं, वो आके आपके बीच एक बहुत अच्छी रिसर्च, क्योंकि किंतु परंतु अगर मगर करना बहुत आसान है और किसी चीज पे पहुंचना, किसी शोध पे पहुंचना, उस चीज को एक डायरेक्शन देना और उसको आपके सामने, अभी पीयूष जैन जी ने बताया कि हम ये फेदर टच करेंगे तो बाल होगा, ऐसे ही कोई हमारे सर ने बताया, सुधाकर जी ने बताया, एक एक चीज नई निकल के आ रही है। न्यूरोथेरेपी बहुत आगे गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों की मानसिकता वहीं के वहीं बैठी है कि हम ही कर रहे, कोई और नहीं कर रहा है। ये है तो उसके ऊपर है कि जिंदगी से कुछ न छुपा, बस खुद को समझना है। जिंदगी से कुछ न छुपा, बस खुद को समझना है। हर दर्द को अपना कर सबसे आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। तो बलराम साहब जी आगे बढ़ेंगे और अपनी बात कहेंगे जोरों से, और क्वेश्चन अटैचमेंट और डिटैचमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अगर हो तो मेडिटेशन जरूर कर लेना बैठे बैठे, आप लोगों का माइंड फ्रेश हो जाएगा, बाल भी बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे आसीन महान न्यूरोथेरेपिस्टों का एवं मेरे सीनियर सभी न्यूरोथेरेपिस्ट का, एवं जिन्होंने आज न्यूरोथेरेपी को सीखकर सर्टिफिकेट लिया, डिप्लोमा लिया है, उन सबको बधाई और सबको बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और अभी बातचीत चल रही थी कि न्यूरोथेरेपिस्ट, अभी सर ने बताया कि उनके बैच में 29 थे, 4 ने पेपर ही दिए, 5 जने प्रैक्टिस में, 20 नहीं है, बोला ना भी सर ने। मगर समस्या क्या है, मुझे लगता है कि समस्या कहीं और है, क्योंकि जब हम 10वीं की पढ़ाई करते हैं हमें पता रहता है कि हम 10वीं के बाद 11वीं में जाएंगे, मगर हम 11वीं की किताब नहीं पढ़ते। कभी पढ़ते हैं क्या? हम 10वीं की किताब को खूब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमें पास होना है। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, 1 साल की पढ़ाई होती है जिस समय एनाटॉमी न्यूरोथेरेपी की, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, 5 डिप्लोमा लेने के लिए खूब मन लगा के रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं। बोलो ना, माइक के पास जाएंगे। डिप्लोमा हमारे हाथ में आ जाता है, उसमें पढ़ाई होती है, उसमें सिखाई नहीं होती है, आपको नॉलेज दी जाती है कि ये सब चीजें ऐसी होती है, बॉडी ऐसी होती है, न्यूरोथेरेपी ऐसी काम करती है। मगर सबसे महत्वपूर्ण 6 महीने का इंटर्नशिप, जिसने 6 महीने के इंटर्नशिप में कॉम्प्रोमाइज किया वो न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं बन पाता भाई, मुझे लगता है, मुझे और कुछ कमी नहीं लगती। सिर्फ जो इंटर्नशिप 6 महीने का नहीं करते ना, जिसकी वजह से उन्हें पेशेंट देखना आता है ना, उन्हें रिपोर्ट देखनी आती, ना एक्सरे देखने आता है, ना पेशेंट को समझना आता है। सर यही बात है ना सर, लगता है ना आपको भी कि इंटर्नशिप पूरा नहीं करते। जो इंटर्नशिप को पूरा कर ले तो मुझे लगता है वो 1 साल दे दो, आप 6 महीने नहीं 1 साल दे दो, देखिए आप सोना बन के निकलेंगे। और जब न्यूरोथेरेपी सेंटर खोलेंगे तो आपको ना पूछनी पड़ेगी किसी से और ना ही किसी को जवाब देना पड़ेगा। और जो ये समस्या होती है कि कई लोग खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं, खोलते बाद में पहले बंद कर देते हैं, क्यों? 3 महीने 4 महीने खोला, खोल के तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। आप लोग इंटर्नशिप पे फोकस कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, मन लगा के कीजिए, अपने गुरु के प्रति सेवा भाव रखिए, उनके पेट में घुस जाइए, नाभि में घुस के जगह बनाइए, जो चीज उनके पास है सब ले लीजिए। पर ये कब होगा? जब गुरु शिष्य परंपरा से, सर बोल के नहीं, सर बोल के नहीं होगा, अंग्रेजी वाला छोड़ दीजिए, गुरु परंपरा में आ जाइए। क्योंकि हमारे धर्ममंत्री स्वरूप डॉक्टर लाजपत राय महाराज गुरु जी की जय, उन्होंने जो भी सिखाया गुरु शिष्य परंपरा से सिखाया, हमें सर वाला छोड़ दीजिए। आप गुरु के पेट में घुस जाइए, नाभि में घुस के जगह बना लीजिए, जो कुछ है ले लीजिए और इंटर्नशिप को ईमानदारी से कीजिए, देखिए आप न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाएंगे। मुझे लगता है, ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता कुछ और भी हो। चलिए खैर, अभी सुधाकर जी ने हमारे बीच में, हमारे सीनियर सुधाकर जी हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु जी की सेवा में, गुरु जी के बनाए हुए न्यूरोथेरेपी पे समर्पित किया। उन्होंने अभी और इससे पहले थायराइड के विषय में भी बातचीत हुई, ठीक है, और घुटने के विषय में बताया। उस दौरान आपको एक पीटीएच हार्मोन के बारे में बताया सर ने, पैराथायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड ग्लैंड के बारे में हम सभी जानते हैं, मगर पैराथायराइड ग्लैंड को कैसे एक्टिवेट करते हैं? माइक। थायराइड ग्लैंड के बारे में तो हम जानते हैं, 4 बार यहाँ दिया, 2 बार दिया या 1 बार दिया, मगर पैराथायराइड ग्लैंड को कैसे एक्टिवेट करेंगे? माइक के पास। गुरुजी ने भी किताब में मेंशन किया हुआ है, मगर बहुत थोड़ा सा किया हुआ है। ऐसा नहीं कि गुरुजी को नहीं मालूम था, गुरुजी को मालूम था। अगर गुरुजी को नहीं मालूम होता तो पैरा पॉइंट बनाते क्या?
पिट्यूटरी पॉइंट बनाते हैं क्या, थायराइड पी बनाते हैं क्या, किडनी क्लियर बनाते हैं क्या? जब ये बना है इसका मतलब गुरुजी को भली बात ही मालूम था। हाँ, हो सकता है किसी कारण से वो किताब तक नहीं पहुंच पाया, मेंशन नहीं हो पाया। तो जैसे सुधाकर जी रिसर्च करते हैं वैसे हमारे बीच में अब है नहीं कुंदन जी भी बहुत रिसर्चर थे, ठीक है। इनके द्वारा जो आप इनके वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे रिसर्च किया जाता है। सुधाकर सर के वीडियो देखिए, मेरे से बहुत कम 1-2 जगह इनका वीडियो है, तो जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि रिसर्च कैसे करना है। क्योंकि जब तक आप गुरुजी की तरह नहीं सोचेंगे तब तक आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। रिसर्च करने के लिए भी गुरुजी की तरह सोचना जरूरी है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा प्रयास किया, मुझे नहीं आता कुछ भी, मैं तो अभी भी न्यूरोथेरेपिस्ट बनाऊंगी, ये बिल्कुल अभी न्यूरोथेरेपिस्ट बनाऊं। तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा, तो पढ़ते पढ़ते मुझे 125 DC पढ़ने लगा। तो 125 DC में पीटीएच हार्मोन का उल्लेख है कि पीटीएच हार्मोन द्वारा 125 DC हार्मोन का बनाया जाता है। तो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, जबकि दोनों के दोनों का काम एक ही है, क्या है? संदेश का लाना और ले जाना। संदेश वाहक के रूप में काम करता है कौन? हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। हार्मोन जो है वो लंबी दूरी तय करता है, मगर न्यूरोट्रांसमीटर जो है कम दूरी तय करता है, इसलिए उसका नाम न्यूरॉन है। जबकि दोनों का काम एक है, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग है। क्योंकि योग्यता के आधार पर ये तो यहां तक होगी। ये बात मुझे इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि इसमें आएगा तो आपको समझ में आ जाएगी, जिससे कि मैं जो बात रखना चाह रहा हूं, ठीक है। मेरी बात का कोई भी अन्यथा मत निकालिएगा प्लीज। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में जो मेरे सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं, उसमें मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए, उस बात को मैं रखने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो पैराथायराइड पॉइंट, ये एक, जब मैंने अभी बताया आपको, थायराइड पी में भी पैराथायराइड आता है, थायराइड पी पैरा पॉइंट में भी, और पिट्यूटरी देते हैं, हम पिट्यूटरी पॉइंट देते हैं तब भी हम पैरा को उकसा देते हैं। इसके अलावा जब किडनी देते हैं, किडनी में भी हम पैरा को उकसाते हैं, क्योंकि पैराथायराइड ग्लैंड जो है एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन, अनडायरेक्ट कनेक्शन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ है। एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी को हम थायराइड पी से उकसाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग पैरा से उकसाते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन छोड़ता है, एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन छोड़ता है। इसके अलावा सेरोटोनिन, डोपामाइन को भी संचालित करता है, ठीक है। अब आते हम लोग, ये तो हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड का। जो हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड के अपने काम है, कुछ अपने पास रखा उन्होंने, कुछ करवाते हैं दूसरों से। जैसे राष्ट्रपति के पास आप लोग जानते हैं, किसी को अगर मृत्यु दंड दिया जाए तो राष्ट्रपति ही फैसला करता है इसको देना है या नहीं देना है। राष्ट्रपति चाहेगा तो माफी दे देगा, और राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो उसको फांसी हो जाएगी, ठीक है। फिर कुछ और विभाग भी है, जैसे कि राज्यसभा में, लोकसभा में जब बिल पास होते हैं, कोई कानून हो, कोई भी चीज हो, तो उसकी लास्ट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पिनियल ग्लैंड ने रखी हुई अपने पास। फिर क्या करा उसने, आप लोग सभी जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मगर फिर भी लय में बताना पड़ता है क्योंकि ये चीज जरूरी है बताना। फिर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के जो भी रॉ मटेरियल, जो भी काम करवाने, वो क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा करवाता है। किससे किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन अभी मैंने बताया था। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लंग्स शुद्ध करता है और किडनी फिल्टर करता है। दोनों में अलग अलग है। लंग्स शुद्ध करता है क्योंकि ऑक्सीजन को अंदर डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, मगर किडनी क्या करता है? जितनी भी अंदर रॉ मटेरियल है जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर निकालना, और जितनी जरूरत है जो निकल गया उसको अंदर डालना। मगर किडनी काम जो करता है वो किसके नेतृत्व में करता है? पीटीएच के हार्मोन पे। पीटीएच हार्मोन द्वारा काम होता है उसका। पीटीएच हार्मोन जो कहता है वही काम वो करता है। पीटीएच हार्मोन ने बोल रहा कि भाई कैल्शियम इसके शरीर में कम है, इसको बाहर मत निकालो, तो जब फिल्टर करता है उस दौरान दोबारा से डाल देता है, दोबारा से डाल देता है। जैसे ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया शरीर के अंदर, तो उसको किडनी निकाल सकता है, योग्यता है उसके पास, मगर वो निकाल नहीं रहा है। तो इसका मतलब पीटीएच हार्मोन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। पिट पॉइंट एक्टिवेट हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जितने भी हार्मोन बनाता है वो सारे के सारे रिलीज कर देगा, दोनों क्योंकि एक साथ दबाए। अब आ जाते हैं, हमें मान लो एंटीरियर पिट्यूटरी को उकसाना तो थायराइड पी देते हैं, मगर थायराइड पीट में कहा देते हैं? पहला ये, दूसरा ये। पिट्यूटरी में भी दिया पहला ये, दूसरा ये। अब आ जाते हैं पैरा। जब पैरा में देते पहला ये, दूसरा ये। किडनी में लेफ्ट में
राइट में, लेफ्ट में, फिर हाथ में कंधे के पास देते हैं ना हम लोग। फिर वही चीज जब हम म्यूकस जीरो या लीवर जीरो देते हैं, कंधे के पास देते हैं। दोनों टाइम पे कंधे के पास दिया ना। हाँ, किडनी क्लियर में 4 पॉइंट है, 1, 3, 5, 7। ये तो ढूंढने का विषय है कि कैसे ढूंढा जाएगा कि हाँ भाई ये किडनी में क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि इतना तो पता है चला कि भाई किडनी पे पूर्ण नियंत्रण। अब आ जाते हैं हमें, मान लो एंटी पिट्यूटरी को उकसाना तो थायराइड पी देते हैं, मगर थायराइड पीट में कहा देते हैं पहला ये दूसरा ये, पिट्यूटरी में भी दिया पहला ये दूसरा ये। अब आ जाते हैं पैरा, जब पैरा में देते पहला ये दूसरा ये, किडनी में लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, फिर हाथ में कंधे के पास देते हैं ना हम लोग। फिर वही चीज जब हम म्यूकस जीरो या लीवर जीरो देते हैं, कंधे के पास देते हैं। दोनों टाइम पे कंधे के पास दिया ना। हाँ, किडनी क्लियर में 4 पॉइंट है, 1, 3, 5, 7। ये तो ढूंढने का विषय है कि कैसे ढूंढा जाएगा कि हाँ भाई ये किडनी में क्या क्या काम करते हैं, क्योंकि इतना तो पता है चला कि भाई किडनी पे पूर्ण नियंत्रण। लास्ट सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तभी तो हड्डियों में दिक्कत आई ना। फिर आता है पैरा का पॉइंट। किताबों में सर गुरु जी के द्वारा लिखा हुआ है 4 पैरा और 2 पैरा, 1 पैरा। ठीक है, कई जगहों पे उल्लेख भी है 1.5 पैरा का। सीनियर लोगों ने अलग अलग हिसाब से रिसर्च किया है, कई लोगों ने 1.5 पैरा भी बताया अलग अलग काम के लिए। ठीक है, 2 पैरा से हम लोग बेस ऑपरेशन बनाते हैं, एडियस हार्मोन बनाते हैं। ठीक है, जो बीपी को बढ़ाता है, हमारी जो बेन है, आर्टरी है, उनको क्या करता है, कंसेंट करता है, यानी कि सिकुड़ने का काम करता है, जिससे कि हमारी बीपी बढ़ती है। ठीक है, वही आता है सेक्स हार्मोन ऑक्सीटॉसिन, जो दूध की क्वांटिटी को बढ़ाता है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए आता है, डिलीवरी के दौरान काम आता है इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एंटीपोस्टिव पिट्यूटरी में। उसके बारे में 6 हार्मोन है, उसमें 6 हार्मोन है, जिसमें से LH, RH, ठीक है, सेक्स हार्मोन है ये। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट के बारे में बता देता हूं। तो ये जो पॉइंट है, जो कंधे के पास वाला पॉइंट है, यही पॉइंट जो है पिट पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। ये जो कंधे वाला पॉइंट है, ये पैराथायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। जब हम राइट में देते हैं या लेफ्ट में देते हैं, पहले बाहर वाला दबाते हैं तो एंटी पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को उकसा रहा है, ये पैरा को उकसा रहा है। यानी कि पैरा पॉइंट हम दे रहे हैं ना, गुरुजी को मालूम था, बस किसी कारण से गुरुजी इसके उल्लेख नहीं कर पाए। कई बार क्या होता है, कई चीजें नहीं करेगी है। जैसे किडनी क्लियर के बारे में कुछ चीजें तो बताई गई, लिखी है, आपने देखा होगा, बीपी के लिए लोग देते हैं हम लोग किडनी को ठीक रखने, मगर 1, 3, 5, 7 इस पे रिसर्च होना चाहिए ना। इस पे रिसर्च होना बहुत जरूरी है कि 1, 3, 7, 5 जो है ये क्या क्या काम करते हैं। भाई किडनी क्लियर के अलावा जैसे सर ने बताया अभी किडनी क्लियर के बारे में कि किडनी को क्लियर करता है, किडनी ये करता है, किडनी वो करता है। एक एक चीज का तो कोई ना मेंशन तो करा गुरु जी ने। 1 ही क्यों दिया, 3 ही क्यों दिया, 5 ही क्यों दिया और 7 ही क्यों दिया? अगर पैरा में वाली बात है, अगर मैं कह रहा हूं कि पैरा पॉइंट दे रहे हैं यहां पर हम किडनी क्लियर के दौरान, ये जब लीवर जीरो दे रहे हैं तो यहाँ एक हाथ रखते हैं, टांग में 3 पॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो पैरा पॉइंट दे रहे हैं, इसे विभाजन क्यों किया? क्योंकि वहां तो विभाजन है ही, वहां तो जोड़ में दे रखा है, 8 दे रखा है, 4 दे रखा, 2 दे रखा है, मगर यहाँ पर 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया। तो ये भी रिसर्च का मामला है, ये तो हमारे सीनियर लोग ही रिसर्च करेंगे। मैं तो एक बात रख रहा हूँ कि उनके बीच में कि हमारे जो डाउट है उनको क्लियर करें। जो सीनियर लोग हमारे रिसर्च करते हैं वो लोग इस डाउट को क्लियर करते हैं। जैसे हमारे मन में सवाल है कि भाई 1 ही क्यों देना है, 3 ही। थायराइड पॉइंट जो मैंने बोला, थायराइड पॉइंट हमें आता है, किडनी देना भी आता है हमें, पैरा भी देना आता है, थायराइड भी देना आता है, मगर हमें पैराथाइड पॉइंट देना नहीं आता। तो क्या मेरा जो डाउट है ये सही है? तो इस डाउट को हम सबको क्लियर करें, हम लोगों के बीच में रखें। किताब में रखना चाहते हैं किताब में रखें, किताब में भी जोड़े, इस डाउट को क्लियर करें। जैसे एक छोटा सा डाउट और है मेरे मन में, जब बात निकली है तो थोड़ा सा बोल के निकलता हूं मैं। थाइमस ग्लैंड हमारे 4 प्रकार के सेल्स बनाता है, टी सेल्स बनाता है, जिसमें से टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल, हेल्पर सेल तक हमें मालूम है, पर मेमोरी सेल के बारे में नहीं मालूम। तो ये मैंने क्वेश्चन के लिए मैंने अपने सीनियरों से बहुतों से पूछा, फिर उसके बाद मैंने लास्ट में जाकर आचार्य रामचंद्रन जी से पूछा
तो आचार्य रामचंद्रन जी से जब पूछा तो उन्होंने बताया, गुरुजी ने बताया था इस पे 1 पॉइंट लिवर 1 थाइमस इंटू 6 ट्रीटमेंट, ये हमारे टी किलर सेल को, टी मेमोरी सेल को उकसाता है। ये आचार्य रामचंद्र जी ने बताया था मुझे। 1 पॉइंट लिवर 1 थाइमस इंटू 6 ट्रीटमेंट। तो ये मैंने आप लोगों तक पहुंचाया क्योंकि मेरे को लगा कि बता देना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।